Hello, good morning. Welcome, I Manisha, welcome you all in this class of bioinformatics at Government College Magra Pundla. Now bioinformatics जैसा कि नाम बता रहा है, ये जो टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सबसे पहले पॉलिन हॉगबैक एंड बेन हेस्पर्ड ने दी थी. And it is interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding biological data. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मतलब कि इस फील्ड के अंदर ये वो फील्ड ऑफ साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ काम में ली जाती है टू इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा. और इन सब टेक्निक्स को काम में लेते हुए बायोलॉजिकल डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है, तो ये जो द की एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो दे इंक्लूड बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट, जीन प्रोमोटर प्रेडिक्शन, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स. ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की. ये एक्चुअल में एक नई ब्रांच है साइंस की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर मेथड्स और सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप किए जाते हैं बायोलॉजिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए. ठीक है, नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये दोनों को क्या है जनरली मिक्स कर दिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है. तो ये जबकि ये दोनों फील्ड्स अलग होती है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो होती है इट इज़ लिमिटेड टू, ये किस तक सीमित है, सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो जीन्स और जीनोम्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस करने में, उनका सीक्वेंस पढ़ने तक ही सीमित होती है. जबकि एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसको कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. जबकि जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है इट एनकम्पासेस ऑल बायोलॉजिकल एरियाज दैट इन्वॉल्व कंप्यूटेशन. जबकि जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है उसके अंदर सभी बायोलॉजिकल एरियाज काम में लिए जाते हैं, नॉट ओनली जीन्स एंड जीनोम्स बट ऑल द बायोलॉजिकल एरियाज दे आर कंसिडर्ड. नाउ इसके एप्लीकेशंस बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहाँ अप्लाई होती है, तो इट प्लेज वाइटल रोल इन एरियाज. जैसा हमने बताया ये एक इम्पॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्ट्रक्चरल जेनोमिक्स, फंक्शनल जेनोमिक्स, न्यूट्रिशनल जेनोमिक्स के अंदर. इट कवर्स इमर्जिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोटियोम्स के एक्सप्लोरेशन के और उसकी रिसर्च के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना. प्रोटियोम क्या होता है? प्रोटियोम इज़ द एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट इज़ और कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ जीनोम, सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म एट अ सर्टेन टाइम. प्रोटियोम क्या होता है? प्रोटीन्स का पूरा सेट होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जीनोम, जीन, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एक सर्टेन समय पर जो एक्सप्रेस होता है उसको प्रोटियोम कहते हैं. ठीक है, नाउ इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस वेयर mRNA एक्सप्रेशन लेवल्स कैन बी डिटरमिन्ड. फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड स्ट्रक्चरली मॉडिफाई, नेचुरल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करना, एंड डिज़ाइन अ कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड डिज़ाइन करना जिसके की विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हो, जिसके अंदर जो हम चाह रहे हैं वो गुण होए, वो वैसा कंपाउंड एक डिज़ाइन करना विच हैज़ थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स. थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स मतलब कि जो किसी भी चीज़ को क्योर करने के काम में, जिसके कि कुछ मेडिसिनल यूज़ हो, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हो, वो होए थियोरेटिकली. ठीक है, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट. दवाइयों की खोज के अंदर और उनके डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ मेजर एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन अदर फील्ड्स, दूसरी फील्ड्स के अंदर इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं.
इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मतलब ये है कि द completion of human genome and use of bioinformatic tool means that we can, अगर हम bioinformatic tool से human genome को study करके और हम डायरेक्टली कौन सी जीन विच इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट, कौन सी जीन्स अलग अलग डिजीज़ेस के साथ में एसोसिएटेड हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड अंडरस्टैंड और फिर हम इन डिजीज़ेस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से। एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम इस नॉलेज के यूज़ से हम डिज़ीज़ के क्योर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम किस दवाई से हम क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को या डिफरेंट डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के अंदर, उनके क्योर के अंदर एंड उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर। ठीक है, देन पर्सनलाइज्ड मेजर्स, मतलब टुडे आज के डॉक्टर्स तो क्या है कि वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड द बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट एज दोज विद सेम क्लिनिकल। हम सभी जिन पेशेंट्स के सिमिलर सिम्टम्स हैं उन पेशेंट्स को हम सेम ड्रग से क्योर करने का आज के डॉक्टर्स जो है वो क्योर करने की कोशिश करते हैं या उनको सेम ड्रग देते हैं जिनके सिमिलर सिम्टम्स है किसी भी एक बीमारी के उनको। जबकि ये इसके द्वारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टेक्निक अगर हम काम में आ जाएगी, अगर ये डेवलप हो जाएगी और ज़्यादा, तो क्लिनिकल मेडिसिन जो है इट विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ फार्मेकोजेनोमिक्स। मतलब हम वो जीन्स, कौन सी जीन्स, हर ऑर्गेनिज्म की जीन अलग अलग होती है तो उनका पर्टिकुलर जीन्स का हम स्टडी कर लेंगे एंड कौन सी जीन उसका क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है डिजीज़ का हर इंडिविजुअल के अंदर एंड किस तरह से वो क्योर हो सकता है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय दिस। एंड डायरेक्टली हम हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है हम डायरेक्टली उस बेसिस पे कर पाएंगे। जेनेटिक प्रोफाइल हम क्या, वी विल बी एबल टू एनालाइज पेशेंट्स जेनेटिक प्रोफाइल को हम एनालाइज कर लेंगे एंड प्रिस्क्राइब द बेस्ट अवेलेबल ड्रग थेरेपी एंड डोज उसको फ्रॉम द बिगनिंग हम उसको बेस्ट अवेलेबल थेरेपी उसको दे देंगे उस डिजीज़ के क्योर करने के लिए। ठीक है, देन सेकंड इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इट इज़ अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है वो फ्यूचर, जबकि बायोइन्फॉर्मेटिक की मदद से द पोटेंशियल फॉर यूजिंग जीन्स देमसेल्फ टू ट्रीट डिजीज़ेज में बिकम अ रियलिटी। हम जीन्स के द्वारा ही डिफरेंट डिजीज़ेस को ट्रीट करने के अंदर हम जीन्स के द्वारा ही हम डिफरेंट डिजीज़ेस को ट्रीट कर पाएंगे, उनको क्योर कर पाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच और ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी इट इज़ द अप्रोच, जीन थेरेपी के द्वारा हम क्योर करेंगे तो जीन थेरेपी इट इज़ द अप्रोच यूज टू ट्रीट, क्योर एंड इवन प्रिवेंट डिजीजेस बाय चेंजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन्स जीन्स। मतलब हम व्यक्ति की जीन्स के एक्सप्रेशन को, उनके सीक्वेंस को हम जेनेटिकली हम इंजीनियर कर देंगे और इंजीनियर करके हम मॉलिक्यूलर बेसिस किसी डिजीज़ का हम स्टडी करेंगे एंड देन हम जीन्स के एक्सप्रेशन को हम वी विल ऑल्टर, चेंज कर देंगे उसको और फिर उस जीन के द्वारा ही हम उस डिज़ीज़ को क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जीन थेरेपी के द्वारा भी हम डिजीज़ेस को क्योर कर पाएंगे। देन इट इज़ यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर जीनोम एप्लीकेशंस के अंदर, वेस्ट क्लीन अप के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक काम में आती है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के अंदर ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक है वो काम में आती है। इंक्रीजिंग लेवल बायो क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के अंदर कैसे काम आएगी? इट इज़ क्या होता है कि इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मेनली, अभी जो एनवायरनमेंट के अंदर है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि मेनली थ्रू एक्सपेंडिंग यूज़ ऑफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स काम में ली जा रही है उसके कारण, देन ग्लोबल वार्मिंग, जिसके फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये पेट्रोलियम वगैरह, इनके कारण, देन हम जो एसीज चलाते हैं उनके कारण, और ऐसे करके, और क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे इसके अंदर। तो ये क्लाइमेट, ये जो हो रहे हैं चेंजेस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, इनकी स्टडी की जाती है। एंड जो डिपार्टमेंट, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन यूएसए, इट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू डिक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को के लेवल को हम कैसे डिक्रीज़ किया कर सकते हैं, वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है। और इसके अंदर एक मेथड जो काम में लिया जाएगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ to study the genomes of microbes that use carbon dioxide as their sole carbon source। मतलब कैसे हम डिक्रीज कर, कई मेथड्स काम में लिए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स की भी स्टडी की जाएगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज सोल सोर्स ऑफ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एज सोल कार्बन सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। उन माइक्रोब्स के जीनोम की स्टडी भी की जाएगी। देन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक, वो तो नेचुरल है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो बायो इन्फॉर्मेटिक इट इज़ वेरी यूजफुल। देन इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन वेटनरी साइंस के अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने के अंदर, बायो वेपन्स डेवलप करने के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरह से कई फील्ड्स हैं जिनके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक को हम काम में लेके और हम फर्दर रिसर्च करके और हम अपनी जो है क्रॉप का इम्प्रूवमेंट या ड्रग डेवलपमेंट बेटर कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स का इवोल्यूशनरी स्टडी हम कर सकते हैं बाय सीक्वेंसिंग द जीनोम्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, आर्किया, एंड उनकी इवोल्यूशनरी स्टडी हम कर सकते हैं। उनके लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के बारे में हम पता करने के अंदर भी हमें ये बायो इन्फॉर्मेटिक मदद करेगी। ओके।